हरियाणा में तो आपके पास संगठन नहीं है, तो फिर जब संगठन नहीं है तो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे वोट दर वोट या फिर बूथ के ऊपर वोट निचोड़ कर पाएंगे? मेरे ख्याल से मैं इस बात को, पहली बात तो संगठन नहीं है यहाँ या संगठन है था या है वहाँ, इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि इससे किसी भी आप पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर संगठन नहीं है तो इतनी बड़ी सरकार बन गई हुड्डा साहब की, संगठन नहीं है आज की तारीख में अगर कोई कहला रहा है तो प्रदेश के अंदर नेता कहला रहा है 36 बिरादरियों का, जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। 3 महीने के बाद में उसका आपके साथ परिणाम मिलने वाला है कि सरकार यहाँ पर हुड्डा साहब की होगी। तो संगठन ना होने की तो बात ही नहीं, संगठन होकर वो पन्ना प्रमुख और धन्ना प्रमुख बनाने की बात नहीं है। यहाँ पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की बात है जो, और यही संगठन का सबसे बड़ा काम होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और शायद ये संगठन के जरूरी नहीं है कि हम किसी को पद दे के संगठन बनाए, यहाँ संगठन है। और आप देख रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर, मैंने चुनाव जब भी लड़े हैं या जब भी खड़ा हुआ हूं किसी चुनाव में, मेरे चुनाव जनता लड़ती है, मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पर नेचुरली ये सम्मान कर लिया गया है कि हुड्डा साहब जो हैं कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा मानना तो यही होगा कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में या राहुल जी की बनेगी, ये तो कोई सवाल ना हुआ। नहीं, आज मोदी सरकार की बात हो रही है, भाजपा सरकार की बात नहीं हो रही। वैसे ही कांग्रेस के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि हुड्डा सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब कांग्रेस की बात करते हैं तो वरिष्ठ नेता हमारे सामने आते हैं कि कौन कौन वरिष्ठ नेता है, तो मुझे लगता है कि वरिष्ठतम नेता आपकी पार्टी में चल रही है, क्योंकि शैलजा का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, शायद यही वजह है कि पिछले साल में ये काम। देखिए, मैं बताऊं, किसी भी दफ्तर, ये किसी भी प्रोफेशन में जाएं, किसी भी तंजीम में जाएं, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी भी इस तरह के संगठन में जाएं, हमेशा ये गुटबाजी नहीं होती है, अपनी ताकत का एहसास कराने का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ भी है, हम भी जब हमारी फिल्में बनती हैं, भाई मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, आप अपने प्रोफेशन में भी देख लीजिएगा, जब हमारी फिल्में बनती हैं तो हमारे फिल्मों के अंदर खासकर कौन एक्टर, कौन डायरेक्टर, उसके साथ में कौन कौन से वो एक्टर हमेशा रिपीट होते हैं। तो ये गुट नहीं होता है, एक ये होता है कि कम्युनिकेशन का इजी रास्ता होता है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं हरियाणा में आया हूँ, मेरे लिए वो सभी नेता है जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं सबके साथ में काम कर चुका हूँ। शायद मैं वाहिद ऐसा यहाँ पर कार्यकर्ता हूँ जो सबके साथ में काम कर चुका और सबका प्यार मिला हुआ है। का ये फर्ज बनता है कि उन तमाम चीजों को देखें। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत, जहाँ पे कूड़ा इतना गंदा रहता है, तो मुझे सुन के अवाक रह गया। मैंने कभी इस बात को मानी, तो मैं तो अभी भी लोगों से पूछ रहा हूँ कि पता नहीं ये सच भी है, कि अगर ये सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि यहाँ पर हजारों करोड़ का बजट होने के बावजूद जो है, यहाँ पर सफाई को लेकर, यानी गंदगी को लेकर, कूड़े को लेकर, यहाँ पर एक ऐसा है कि आप अपने कूड़े को हटाने के लिए आप स्वयं पैसा देकर अपनी कॉलोनियों से या अपने जो कहना चाहिए कि जो आपकी जो अट्टालिकाएं हैं, जो आपकी जो बनी हुई RWA जो है, वहां से आप इंतजाम करते हैं, तब जाके कूड़ा कहीं बाहर जाता है। विच इज मेरे ख्याल से ये मैंने पहली बार सुना। बम्बई इतना बड़ा शहर है जहां पर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती है। बम्बई में भी बारिश होती है, आपको लगता होगा कि यहाँ पे मतलब बारिश इतने फीट आ गई, लेकिन वो बारिश 1 घंटे के अंदर तो बारिश नीचे चली जाती, कहाँ गई पता नहीं लगता। और यहाँ पर आज भी वही हालात है पुराने। तो ये सिविक जो नेसेसिटी है, जो आपकी नगर की, जो आपकी क्षेत्र, जो आपकी जरूरतें हैं, उसके लिए कहीं उदासीनता है उन बड़े लोगों में चले जाते हैं। मुझे लगता है
की जरूरत लोगों की जो आपको चुनकर भेजते हैं, अगर उनकी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और हम ये कहें कि वहां देखिए द्वारका हाईवे बन गया, वहां देखिए वो नेशनल हाईवे बन गया, वहां पर 6 लाइन का बन गया, वहां पर 8 लाइन का बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो बनना जो है वो केंद्र की योजनाओं से बन रहा है, वो टैक्स पेयर्स की योजनाओं पैसे से बन रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र से जिस तरह से पैसा 65% रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को जाता है, उसका कितना हिस्सा यहाँ के आम आदमी को मिलता है, यहाँ के रिहाइश करने वाले को मिलता है, यहाँ के बाशिंदे को मिलता है, ये जरूरी है। ना आपके पास में मेट्रो की सुविधा है, यहाँ पे जहाँ खत्म थी वहीं हो गई, ना आपके पास में रैपिड उसकी सुविधा है रेल की। यानी आप कह रहे थे कि 10 साल पहले कि हम जो है मानेसर तक जाएंगे, यहाँ पर रेल तक के अभी तक स्टेशन नहीं है मानेसर के लोगों के पास में, या वो अपना मेवात के लोगों के पास में। इधर आपने द्वारका तक कहा था कि हम ले जाएंगे, वहां यही जितनी पिछली सरकार में, यानी मैं कहूंगा कि हुड्डा साहब की सरकार में जो चीजें विकास की आई, उसके बाद में एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया हो। बड़ी अच्छी बात है, उनका मानना यह है कि भाई वो बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं, बड़े काम करते हैं, तो मुझे चाहिए कि उनकी पार्टी को इनको राज्यसभा में ले जाए, उनकी पार्टी उनको राज्यसभा में ले जाके उनसे बड़े काम करवा ले, क्योंकि यहाँ तो किसी छोटे काम करने वाले की, मुझ जैसे छोटे आदमी की जरूरत है, जिसने आगरा में जाकर, मैं आज भी कहता हूँ बड़े गर्व के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा, 3 बार सांसद आगरा में मुझे बनाया गया, और वो वहां पर मेरा कोई बिरादरी नहीं थी, कोई जात नहीं थी, धर्म नहीं, वहां पर लोगों ने मुझे इसलिए दिया, पहली बार हो सकता है राज